समस्त भारतवासियों को हमारी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पुंछ इलाके में तिरंगा रैली निकाली गई थी और उस तिरंगा रैली का मुझे लगता है सभी देशवासियों को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती और सकीना इट्टू जी को इस तिरंगा रैली से काफी दिक्कत हो रही थी। पहले भी उनकी इस तरह की मानसिकता जो है उनकी माताजी द्वारा दिखती थी, क्योंकि वो कहती थी कि 370 के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन आज जब तिरंगा यात्रा हो रही है तो उनको काफी आपत्ति है इस चीज से। मैं हैरान होती हूँ कि वो एक युवा हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं। उन्हें तो इस तिरंगा रैली का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमेशा आतंकवाद को भड़काया है। वो तिरंगा यात्रा का समर्थन क्या करेंगी? जम्मू कश्मीर की जनता ने पीडीपी को डोडा, भदरवा, रामबन, किश्तवाड़ इन जगहों से पीडीपी को क्लीन स्वीप मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये अपनी कूट मानसिकता, कूटनीति को नहीं छोड़ते हुए आज भी इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं। जबकि हम सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए, तिरंगा रैली का समर्थन करना चाहिए। वो तिरंगा जिसके लिए भारत का जवान शहीद होता है, उस तिरंगा का समर्थन करने में भला इन पार्टियों को क्यों दिक्कत रहती है हमेशा? हमारे डोडा में स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हो रहे थे, लेकिन इन लोगों को उस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से भी दिक्कत है। मैं इनकी मानसिकता पे हैरान हूं कि ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमारा युवा स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो किसी ड्रग्स की तरफ नहीं जा रहा, वो किसी आतंकवादी नहीं बन रहा, वो पत्थरबाजी में नहीं जा रहा। तो इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? मुझे इनकी सोच पे हैरानी है। मैं इनकी इस नकारात्मक सोच का बहिष्कार करती हूँ और लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज वो और ज्यादा कराएं, ताकि हमारा युवा देश हित के लिए आगे बढ़े, देश की बात करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। समस्त भारतवासियों को हमारी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पुंछ इलाके में तिरंगा रैली निकाली गई थी और उस तिरंगा रैली का मुझे लगता है सभी देशवासियों को समर्थन करना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती और सकीना इट्टू जी को इस तिरंगा रैली से काफी दिक्कत हो रही थी। पहले भी उनकी इस तरह की मानसिकता जो है उनकी माताजी द्वारा दिखती थी, क्योंकि वो कहती थी कि 370 के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन आज जब तिरंगा यात्रा हो रही है तो उनको काफी आपत्ति है इस चीज से। मैं हैरान होती हूँ कि वो एक युवा हैं और इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं। उन्हें तो इस तिरंगा रैली का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमेशा आतंकवाद को भड़काया है। वो तिरंगा यात्रा का समर्थन क्या करेंगी? जम्मू कश्मीर की जनता ने पीडीपी को डोडा, भदरवा, रामबन, किश्तवाड़ इन जगहों से पीडीपी को क्लीन स्वीप मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये अपनी कूट मानसिकता, कूटनीति को नहीं छोड़ते हुए आज भी इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं। जबकि हम सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए, तिरंगा रैली का समर्थन करना चाहिए। वो तिरंगा जिसके लिए भारत का जवान शहीद होता है, उस तिरंगा का समर्थन करने में भला इन पार्टियों को क्यों दिक्कत रहती है हमेशा? हमारे डोडा में स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हो रहे थे, लेकिन इन लोगों को उस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से भी दिक्कत है। मैं इनकी मानसिकता पे हैरान हूं कि ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमारा युवा स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो किसी ड्रग्स की तरफ नहीं जा रहा, वो किसी आतंकवादी नहीं बन रहा, वो पत्थरबाजी में नहीं जा रहा। तो इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? मुझे इनकी सोच पे हैरानी है। मैं इनकी इस नकारात्मक सोच का बहिष्कार करती हूँ और लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज वो और ज्यादा कराएं, ताकि हमारा युवा देश हित के लिए आगे बढ़े, देश की बात करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद।